हेलो एवरीवन। तो हम चैप्टर 14 पढ़ रहे थे बीआरएफ का कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। अब हमने पढ़ा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कि दो पार्टी होती हैं, एक होती है एग्रीव्ड पार्टी एंड अदर पार्टी होती है डिफ़ॉल्टिंग पार्टी। तो जो एग्रीव्ड पार्टी है बाय लॉ उसे कुछ रेमेडीज़ प्रोवाइड कराती है। एग्रीव्ड पार्टी को कुछ छूट मिली गई है कि अगर आपकी जो ऑब्लिगेशन क्रिएट हुई थी वो परफॉर्म नहीं करी गई तो आपको कुछ छुटकारा दिया जा रहा है, एक्सोनरेशन, जिसका फर्स्ट पॉइंट है एक्सोनरेशन। एक्सोनरेशन का मतलब ही होता है छूट प्राप्त करना। तो कुछ रेमेडीज़ अवेलेबल हैं एग्रीड पार्टी को। तो क्या रेमेडीज़ अवेलेबल हैं, इस पर हम आज की वीडियो में फर्स्ट रेमेडी डिस्कस करेंगे, जो कि है एक्सोनरेशन, जिसका मतलब होता है छुटकारा पाना। आगे कहता है व्हेन वन पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट रिफ्यूज और फेल टू परफॉर्म। जब कॉन्ट्रैक्ट की एक पार्टी, कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज के बीच में होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट की एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के में जो ऑब्लिगेशन क्रिएट हुई है उसको परफॉर्म करने में फेल हो जाती है, कमिट्स अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करती है, तोड़ देती है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द एग्रीव्ड पार्टी कैन एज्यूम द कॉन्ट्रैक्ट टू टर्मिनेट्स। तो जो एग्रीव्ड पार्टी है, जो उसको कंडीशंस को फुलफिल कर रही थी, जो तैयार थी कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए, जो पार्टी तैयार थी कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए, वो थी एग्रीव्ड पार्टी। तो जब अदर पार्टी यानी कि डिफ़ॉल्टर पार्टी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो जो एग्रीव्ड पार्टी होगी ये एज्यूम कर लेगी कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, रद्द करना, रद्द हो गया है, एंड इज़ एग्जैम्प्टेड फ्रॉम फर्दर परफॉर्मेंस। और जो एग्रीव्ड पार्टी है उसको फर्दर परफॉर्मेंस करने से छूट प्राप्त हो जाती है। एग्रीव्ड पार्टी भी अब जो उसकी ऑब्लिगेशंस थी वो फुलफिल नहीं करेगी। इन शॉर्ट, अगर दो पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एक पार्टी अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए तैयार थी और दूसरी पार्टी अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने से मना कर देती है, तो जो एग्रीव्ड पार्टी है वो ये एज्यूम कर लेगी कि कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया है, रिसाइंड हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो गया है, और जो एग्रीव्ड पार्टी है वो अपनी फर्दर परफॉर्मेंस भी नहीं करेगी। एग्जाम्पल दिया हुआ है, मोहन मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल सर्टेन गुड्स टू सोहन फॉर 10,000। मोहन ने प्रॉमिस किया कोई चीज़ बेचने के लिए सोहन को कि 10,000 में बेच दूंगा, और सोहन ने प्रॉमिस करा कि वो पेमेंट कर देगा जब उसे गुड्स डिलीवर हो जाएंगी। लेकिन मोहन क्या करता है, डिलीवरी नहीं करता गुड्स की, रिफ्यूज़ कर देता है कि मैं नहीं, गुड्स को नहीं बेच रहा। प्रॉमिस टाइम पे जब उसे बेचना चाहिए थी, वो चीज़ डिलीवर कर देनी चाहिए थी, लेकिन उसने नहीं की। तो सोहन ने एज्यूम कर लिया कि कॉन्ट्रैक्ट टू टर्मिनेट, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है। इन दिस केस ही इज़ फ्रीड फ्रॉम हिज कमिटमेंट टू पे 10,000। कमिटमेंट तो यहाँ सोहन ने भी करी थी कि वो 10,000 कर देगा। मोहन ने क्या कमिटमेंट की थी कि वो उसके बदले में गुड्स दे देगा, और ये हुआ था कि मोहन ने कहा कि मैं पहले गुड्स डिलीवर करूँगा फिर आप पेमेंट कर देना। लेकिन मोहन ने अपने ऑब्लिगेशन जो क्रिएट हुई, गुड्स को जो डिलीवर करना था, ऐसा करने से रिफ्यूज़ कर दिया। तो सोहन ने एज्यूम कर लिया कि यही कॉन्ट्रैक्ट क्या है, टर्मिनेट हो जाता है। सोहन भी अपनी परफॉर्मेंस को फुलफिल नहीं करेगा, परफॉर्मेंस परफॉर्म नहीं करेगा। तो ये था एक्सोनरेशन, फर्स्ट रेमेडी जो कि लॉ के द्वारा प्रोवाइड की गई है। अगर एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की रिफ्यूज़ कर रही है तो अदर पार्टी ये अज्यूम कर लेगी कि कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया है, और अपनी जो उसकी ड्यूटीज़ क्रिएट हुई हैं उनको भी फुलफ़िल नहीं करेगी। लेकिन इसके लिए कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी कि कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे दूसरी एक पार्टी अगर रिफ्यूज़ कर रही है तो दूसरी पार्टी ये एज्यूम नहीं करेगी कि जो लॉ ने के द्वारा उसके लिए क्रिएट हुए हैं, जो उसकी ऑब्लिगेशंस हैं, वो उसे तब भी करनी पड़ेंगी अगर एक पार्टी रिफ्यूज़ भी कर रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सेप्शंस को रीड करेंगे।